बताता ना कि चोर की मेहंदारी कौन में रोते हैं। तो आज कुंती अकेले में रोई, पर विचार करो मन में कि हे परमात्मा, कल तो वो युद्ध होने के लिए जा रहा है कि काउल में तो मरे, कुंती मरे होते रोई, क्योंकि इधर से अर्जुन है और उधर से कर्ण। सेनापति बन गया था, रात्रि का समय था, आज अकेले में चली है कुंती, किसी को नहीं बताया, किसी को बताया नहीं। और रात में जब आई है, सभी प्रेम से एक भगवान के नाम का भजन बोलेंगे। बल्ली गोबर नाचो, हेलो, सभी ताली में आकर के बोलेंगे। Yes.
हेलो, ध्यान रखना उस समय कुंती रात में गई हैं तो कर्ण सो रहा था। उस समय कर्ण विश्राम कर रहे थे, उनकी रानी पद्मा पहरा लगा रही थी। रानी पद्मा पहरा दे रही थी। तब कहिए कुंती ने जाकर पद्मा से क्या पद्मा बोली भैया बात क्या है, कोई परेशानी है? तो कर्ण ने विचार किया कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी महतारी दरवाजे पर है, ऐसे बाहर निकल के आया। हाँ तो जो आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि तुम्हारे जैसा मैंने दान ही नहीं सुना आज तक को। ध्यान करना, कर्ण 1.25 मन सोना दान करता था रोजाना, सोना दान करता था। तो बेटा मैंने तेरे जैसा दान ही नहीं सुना, तो आज ये महतारी भी तेरे सामने कुछ मांगने आई है। कैसा समय विलक्षण बना, जिस महतारी की कोख से जन्म लिया और आज वही महतारी और बेटा के सामने भीख मांग रही है। ऐसा युद्ध का समय था वो। बेटा मैंने तेरा नाम सुना कि तेरे जैसा कोई दानी नहीं है, तो मैं तेरे सामने आज दान मांगने आई। तो देखो क्या मांग रही है महतारी। अरे बेटा में और दान मांगने को आई, बेटा में
बेटा मैंने तेरा नाम सुना है कि कर्ण तो जैसा दानी नहीं है, तो आज मैं तेरे सामने दान मांगू। मांगो। पांच लला कोई रण में पाने, समर में पाने, और नकुतिए बचाई बेटा दान। तो रण में पांगे, उनको दिए बचाई बेटा मैं दान मांग ले आई। बेटा मेरे 5 पुत्र तुझे कल तू सेनापति बन के जा रहा है, तो मैं 5 तुझे रण में सामने पाएंगे, तो मैं दान में इतना मांग रही हूँ कि मेरे 5 बेटाओं को मारना। जानती थी कुंती कि सूर का ये वरदान था, ये वही मेरा बेटा है, कि सूर भगवान ने ये कह दिया था कि कुंती जब तक तू नहीं चाहेगी तब तक मेरे बेटा कर्ण को दुनिया में तीनों देवता मिलकर लड़ जाए, वो भी नहीं मार सकते। और ज्यादा तू चाहे क्या मरे तब बचेगा नहीं। वही बेटा कर्ण है, तो बेटा मैं 5 बेटाओं की भीख मांग रही हूं तेरे सामने। तब कर्ण ने कही है मांगत मांगत मांग गई हो, अरे मांग गई है पर मांग न मैया पाई। मांगे तो पर मांग नहीं आना, तो भूल कर गई तुम मांगने में। तुमने कहा कही कि मैं 5 बेटाओं की भीख मांग रही हूँ, मेरे 5 बेटाओं को छोड़ देना। तो भैया सुन, बात का भूल गई है, अरे भूल गई अतिया में भैया भैया 5 बेटा याद है, बस छठवे की याद नहीं आई है? बीच में पे करो भाई सब जानते हो। अरे देने समझो मैया मोए कोई अर्जुन प्यारो ऐसी अरे कहीं के कर दो या
ध्यान रखना। और इसी बीच में व्यासपीठ के माध्यम से एक डॉक्टर हरीश यादव जी फिरोजाबाद से 1100 रुपए का पुरस्कार ने दिया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। श्रोता बंधु, जब कान ने कहा मैया मेरी बात सुनो, एक बार मांगा है तुमने, दूसरी बार मत मांगना। तुम्हें निराश नहीं लौटाऊंगा, जो तुमने मुंह से कहा वही दूंगा मैं। तुमने एक बात कही कि मैं 5 बेटा हूं, भीख मांग रही हूं, तो 4 मैया मैंने 5 ही दे दिए, पर एक बात सुन लो, 5 नए कैसे? अर्जुन से मेरा सामना होगा। अगर अर्जुन मैंने मार दिया तो उसी समय अपने मित्र दुर्योधन को छोड़ के चारों भैयाओं में शामिल हो जाऊंगा। कबूल के 5 ही। और अगर अर्जुन ने मुझे मार दिया तो मैया के 5 हैं, पर 5 ही मांगे, अब रहेंगे 5 ही। जा कुंती लौट गई है। श्रोता बंधुओं, सेनापति बने थे कर्ण, और इधर से सेनापति बने थे धृष्टद्युम्न। जिस समय सामना हुआ तो कर्ण के रथवान जो बने थे सारथी, वो मामा शल्य बने थे। मामा शल्य, और ये शल्य जो नकुल और सहदेव थे, इनका सगा मामा था, माद्री का भाई था, माद्री का। श्रोता बंधु, आज के समय में चंदान बदला न सूरज बदला न बदला है जमीन आसमान, जितना बदल गया है इंसान। बस कमजोरी आई है तो वो इंसान पे ही आई है, और कहीं। आज तो देखो, ज्यादा नहीं 50 साल पहले हूं, ऐसे ऐसे डोकरा आए, ये पल्ली जैसे, जो हाथों में करे ना बाजार में मिलते। तो देखो तो हमारे बच्चे में तो राजस्थान भाई भेड़े लात गए, भेड़ चुरावे आते देखे लोग हैं कैसे? देखो लंबे हाथ पाए, दुबे हाथ के पाई पहुंच गिरे मोटों के नीचे। लेकिन अब दिन पर दिन क्षमता कम हो रही है, कम हो रही है। कुरुक्षेत्र की खुदाई में वैज्ञानिकों ने जब पता चलाया था 2-3 वर्ष पहले, तो एक पांजर मिली थी हड्डी की, बाकी लंबाई 25 फुट थी। 25 फुट। अब विचार करो कि 25 फुट ऊंचो आदमी जब खड़ा हो गए हो तो कम से कम 10 फुट चौड़ा हुए हो। ऐसे जवान थे भारतीय धरती पे। आज मामा शल्य जब रथ हाँक कर ले गया था, और इधर से भगवान कृष्ण जब अर्जुन का नंद घोष तैयार किया है, किस तरह से 14 भवन को भार, अरे धरी करतार चढ़े भगवान, भीलन तिल पिट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमान।
मामा सल्ले ला रहे थे, कर्ण का रथ हाथ कर गया। इधर से भगवान कन्हैया ले जा रहे थे रथ को। श्रोता बंधु, और जिस समय धनुष की डोरी गांडीव धनुष को पकड़ के खींची अर्जुन ने, वो खाली डोरी छोड़ दी। ऐसा लिखा है महाभारत में, ये गांडीव धनुष देवताओं का हथियार था, देवलोक का हथियार था। और जिस समय गूंज भैया दुनिया में, आकाश में, उसकी गूंज को सुनकर के छत्री कांप जाते थे, गांडीव धनुष की गूंज। लेकिन कर्ण, जिसके हाथ में विजय नाम का धनुष था, तो कहीं मामा सल्ले, जब गांडीव धनुष को बजा करके अर्जुन मुझे भयभीत करना चाहता है, भयभीत करना चाहता है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, अर्जुन को पता नहीं था कि ये कर्ण कौन है, लेकिन कर्ण जानता था कि ये मेरा भाई है। कर्ण को पता था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की डोरी को हिलाया है, उस समय अर्जुन से और कर्ण ने जवाब दिया। दूर से देखा होगा तुमने कि जब फागुन के महीना में रसियाए भजन गाए जाते हैं, ध्यान करना, जितना रस गाने में रसियाए भजन में है, उतना किसी धुन में नहीं है। लेकिन अब आज के समय में न तो रसियाए भजन की साथी कह सके, न गाओ कह सके, न कोई भगवान को भजन गा सके। एक गाना देखो तुमने, नीवरिया झोंका ले, गोरी तेरे का नाम है, गूलर पर ये गाल। ध्यान रखना, एक राजस्थान की कोई लड़की थी, उसने एक गाना गा दिया था कि छज्जे ऊपर बहु बाजरा। है भैया, तो जिम्मा नहीं हो, घर घर में कभी को, गली गली में कभी को, ब्याह शादी में कभी को, शास्त्री शास्त्री ने गा दिया। अब कोई हमारी बने रहे वो ताकि आप तुम हो, और बाकी छोड़ो काउ ना, वो छज्जे ऊपर बहु बाजरा। अब काउ जो पूछिए कि बाजरा तो खत्म में हो जाता है, छज्जे पे कहां से भाई वो मिर्जा जी पूछियो, मिर्जा जी से। ध्यान रखना श्रोता बंधु, उस समय कर्ण ने जवाब दिया है, अरे अर्जुन, जब गांडीव धनुष की डोरी को हिलाकर मुझे भयभीत मत कर। क्यों? कैसे गाते हैं साथी? अरे तू तो शाम तक इंतजार कर रहा था कि आज की लड़ाई में जीत तेरी हो गई कि मेरी हो गई। और सुन, दो पे अरे दो पे अरे एक अरे कछ खटका है घन श्याम को तेरा रथ आ करेगा है, वो खटका तो है ना, कोई एक तीर को नहीं हुए। श्रोता बंधु, युद्ध हुआ कर्ण और अर्जुन के बीच में। तो ध्यान रखना, अर्जुन में और कर्ण में कर्ण ज्यादा बलवान था, लेकिन अंतर कहां पड़ा?
कि कर्ण के ऊपर कर्ण के गुरु का श्राप था, परश्राप, और अर्जुन पर अर्जुन के गुरु का आशीर्वाद था। दोनों के गुरुओं में इतना अंतर रहा कि कर्ण के गुरु थे परशुराम, तो परशुराम जी का श्राप था। और ये श्राप दिया था जिस दिन तेरे जीवन का आखिरी युद्ध होगा, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होगी, उस दिन तू मेरी विद्या को भूल जाएगा। अर्जुन पर द्रोणाचार्य का आशीर्वाद था। तो रण के मध्य में जिस समय दोनों क्षत्रिय आमने सामने लड़ रहे थे, उस समय गाय जो श्राप लगा गई थी कर्ण को, कर्ण को श्राप लगाया था गाय ने। और लगाया कब था कि जिस समय विराट के यहां दुर्योधन ने चढ़ाई की थी विराट नरेश पे, तो विराट महाराज के धन को, और जब कौरव ले जा रहे थे गायों को, तो अर्जुन से विचार करो कि रखवाली करने हम आए हैं बेटा उत्तर के साथ, और तो गैया की लूट है गई, तो फिर अर्जुन तेरा होगा क्या? तो इतने बाण चलाए थे पार्थ ने कि जितनी गाय भाग रही थी राजा विराट की, कमल नयन महाराज की, चारों जड़ चार चार तीरों से छेद दिए थे। एक एक फुट में तीर छिद के धरती में समा गया था। गाय भाग वहीं रुक गई थी सब। अब जाके चरण ही बंध जाए तो गाय चलेगी कैसे? तो दुर्योधन ने कही थी कर्ण भैया बात बिल्कुल बिगड़ गई, अरे एक कहिए ले चल तो 1000 बता देंगे, अब जो एक ना ले चला तो बताई जा देंगे। तो एक वृद्ध गाय थी, चारों चर बंधे हुए थे तीरों से। तो ऐसे सूर्यपुत्र कर्ण ने गदा का वार किया, गदा का वार किया उस गाय को ले जाने के लिए। श्रोता बंधु, तब वो गाय श्राप दे रही थी कर्ण को। होगा कैसे? के लिए उस समय जिस रथ पर तू सवार होगा उस रथ के पहिया धरती में समा जाए, और जब रथ का पहिया धरती में घुसेगा सबसे बचाने वाला दुनिया मामा सल्ले तुम मेरा रथ आग रहे हो, तुम मेरा रथ धरती में चला गया। तो चार रथ के पहिया निकालो, अर्जुन से मेरा सामना हो रहा है इस समय।
तो मामा तुम रथ की डाली पर बैठे रही हो, अब रथ के पहिए में निकल रहा हूं मैं। मेरे रथ का पहिया धरती में चला गया है तो मैं इस पहिया को निकाल लूं और तेरा मन करे कितना लड़ लिए पर थोड़ी देर उसी समय गांधी धनुष को रोक लिया है। जब रोका उस समय जब रथ को अर्जुन निकाल रहे थे, कब निकाल रहा था गांधी धनुष की डोरी को उतार लिया है और दुश्मन सामने। अर्जुन ने की प्रभु कारण इस समय निहत्ता है और इसके ऊपर मैं बाण मारूं तो प्रभु दुनिया बुराई दे। आगे चल के इतिहास को क्या जवाब दूंगा कि निहत्ते शक्ति को अर्जुन ने मारा महाराज नहीं। भगवान कन्हैया ने कही सुन भूल गए नियम तुम्हें बना रहे हो तो क्यों वो बनाते हैं। अरे जिसने 16 वर्ष के मनु को और 7 महारथियों ने मिलकर मारा था ताजर नियम क्या था याद लगाए दही सोना की और सोसीना में निहत्ते पे बाण मारा। ये महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। 18 में जब केवल दुर्योधन बच गए थे तो दुर्योधन रण के मैदान को छोड़ करके भागा। जब भागे रात्रि का समय था, इतना रक्तपात हुआ था महाभारत में। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक खून की नदी बन गई थी। उस नदी को जब पार किया दुर्योधन ने, ध्यान रखना, थोड़ी तक जब रक्त की धार आ गई थी तो विचार किया दुर्योधन ने कि आगे जाऊंगा तो डूब के मर जाऊंगा और पीछे लौट के जाऊंगा तो पांडव मार देंगे। उस समय कितना है बड़े बूढ़े के जो डूबत हुआ वो सिवार पकड़ते हुए तो मुर्दा बह के आया था नदी में। एटा रोड एटा और मुर्दा के ऊपर जब वजन रखा डूब गई, लाश डूब गई। दूसरा मुर्दा फिर आया, फिर वजन रखा, एटा रोड आई। जब
तीसरी बार मुर्दा बह के आ रहा था श्रोता बंधु, उस समय जब पकड़ा था एक हाथ से दुर्योधन और उस मुर्दा पर वजन रखा, बढ़िया वजन रखा तो लाश नहीं डूबी, बढ़िया नहीं डूबी, उसका और थोड़ा सा वजन बढ़ाया तब भी नहीं डूबी। और जब दुर्योधन महाराज उस पर बैठे तो आज मुर्दा की नाव बनाई है, मुर्दा की नाव बनाई है। और जिस समय नदी पार की है जो मन भी नहीं तो दुर्योधन ने विचार किया ऐसा छत्री कौन सा मरा है जो उस मरे हुए छत्री ने आज मुझे नदी पार करवाई है। रात्रि का समय था श्रोता बंधु, जब मुर्दा को पलट के देखा है खून में लाश सब नहीं था। और जिस समय चेहरा को पोछा पीतांबर से और मणियों के प्रकाश में झांक के देखा दुर्योधन ने तो वो लाश किनकी थी जिस पर पार किए थे महाराज दुर्योधन। अरे हाय हाय मेरे लाठियां और जो दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण था वो मारा किसने रणभूमि में जनसंग नहीं था, अकेले थे, हाथ में गदा पकड़ी और जिस समय गदा का प्रहार किया धरती पर गड्ढा बना दिया, उस गड्ढा में अपने बेटा को लेटाया, कपड़ा डाल करके मिट्टी में दफना दिया और तब लौट के चले हैं अपने भवन की तरफ जहां भानुमति और पार्वती दोनों रानी बैठी थी घर में। आवाज दी कि भानुमति फाटक खोल, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। तो जिस समय भानुमति ने फाटक खोला है तब कहीं महाराज जागन रणभूमि को गए थे तो पूरा परिवार तुम्हारे संग गया था और आज अकेले कैसे आए? महाराज ने तो सब परिवार मारा, कोई नहीं, खूब सुना पैसे डोले यहाँ 3-4 बार करेंगे तो तुम मेरे प्राण बचा, मेरे प्राण बचा लो महाराज। आप तो जो हम कहें ताल मानने में तैयार हो तुम? हाँ भैया चले सर मान में तैयार हो, पत्थर करो सम्राट। हमने तो पाऊ दिन नहीं करी तुम, पत्ता दिन तुमने मान ली, उस दिन तुम्हारे ऊपर अहंकार सवार था, तुमने नहीं माना और समय आएगा। अरे नाई मान रे पिया, नाई मान रे पिया, तेरी मती बिगड़ी, नाई मान रे पिया,
ये क्वेश्चन हमारे दुशासन भैया ने और द्रौपदी की सारी खींची है समाज में वो त्यागी शासन भैया तुम नहीं बताओ क्या भाई क्या मैंने सुन ली है जब आप तुम्हारे भाई दुशासन की छाती पर लात करके और भीम ने वो पानी कर फट गई जिस भुजा से साड़ी पकड़ी तो तुम ठीक है कि मेरी पसंद के 6 अधिकारी भीष्म कर्ण द्रोणाचार्य शकुन शल्य और कृपाचार्य ये कौन है गांधारी रति वो खिल जाई होगा वो खिल जाई हमारे भाग्य पीठ दिखाई बात मट्टी में मिला के रणभूमि छोड़ के आ जाओ। काश यादव जी आपको पता चल गया दोनों रानियों ने मने कर दिया था हमारा काम तो समय दुर्योधन पहुंचे पिता के पास से धृतराष्ट्र महाराज ने की दुर्योधन ओके जिनका कोई दोष नहीं था जो निर्दोष थे वो सब मारे गए और तू सबसे बड़ा दोषी था पर तेरे लिए काल नहीं आया बेटा दुर्योधन मैंने तो पुनवा 22 नंबरों मान लो तारे द्रौपदी का चीर खिंचना जा मेरे कब्जा से बाहर और ध्यान करना जब सब तरफ से आशा टूट जाती है तो तब याद मां की आती है महतारी की जब दुनिया में महतारी से बड़ा कोई देवता अब तक पैदा नहीं हुआ सही बात तब मां की शरण में पहुंचे मैया मेरे प्राण बचा अब पांडव मार देंगे वो छोड़ेंगे नहीं उस समय गांधारी ने कही बेटा दुर्योधन जिस दिन तुम्हारे पिता से विवाह हुआ था तो तुम्हारे पिता अंधे थे मैंने उसी दिन अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी कि मेरे पति को अगर दुनिया को नहीं देख सकते तो मैं भी दुनिया को देखना नहीं चाहता जी बताएंगे उस दिन से आज तक मैंने जब संसार को कैसी आवाजें हैं तो तू इतना करके स्नान करके और वस्त्रहीन काया करके नग्न काया लेकर मेरे सामने आना तो मैं पट्टी खोल के तेरे बदन को देख लूंगी तो पूरा शरीर बच जगह हो जाएगा फिर तुझे कोई नहीं मार सकता आज दुर्योधन स्नान करने के लिए चले हैं और भगवान द्वारकाधीश विचार कर रहे हैं कि जो गांधारी की पट्टी खुलने से दुर्योधन बच्चे को देखो तो पांडवन पे मरे होना है और जो तक जिम मरे होना है तो तक पांडवन राज तो भगवान ने द्वारा रूप बनाया है एक रूप से तो पांडवों के संग और एक रूप धर के रात में जा रहे हैं उधर से दुर्योधन आ रहा था स्नान करके नगन काया थी बिल्कुल नगन तब कहीं महाराज कहां जा रहे हो रात में उपस्थित काया है कन्हैया मैं जा रहा हूं अपनी महतारी के पास तो महतारी आज पट्टी खोल के मेरे शरीर को देखेगी तो मेरा शरीर बच जगह हो जाएगा आप बने रहिए अरे दुर्योधन जब राजगद्दी की खातिर कितने गिर गए हो सब महतारी के सामने नहीं जा रहे हो अरे लड़ाई के मैदान में जब हथियार चलते हैं तो हथियार कमर से ऊपर मारे जाते हैं
कमर के नीचे कैसे छिपा ले लो। केला के पत्ता बनवा दिए, भगवान ने बहका दिया रास्ता, बहका दिया उसे। और जैसे ही महतारी के सामने आया, भैया पट्टी खोल दो, खोल दो। आज जैसे गांधारी ने पट्टी खोली है, जितना शरीर ढक रहा था वही कच्चा रह गया, बाकी पूरा बच रहा। तब महतारी ने नजर खोल के देखा कि दुर्योधन बेटा, मैंने ये कहा था कि बिल्कुल नगे ना आना। भैया मुझे कन्हैया मिल गए थे गेट में, तो कन्हैया ने ये कह दिया कि धर्म से गिर जाओगे अगर महतारी के सामने नगे जाओगे तो बेटा तुझे एक बात ध्यान नहीं है कि जिस समय द्रौपदी का चीर खिंच रहा था और उस समय तेने ये कह दिया था कि द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा पर बैठा दे, तो बेटा ध्यान कर उस समय भीम ने क्या कहा था कि दुर्योधन जिस जंघा को तू खोल के आप दिखा रहा है, अगर मेरा तेरा सामना किसी दिन हो गया तो जब जंघा ही को तोड़ूंगा मैं तेरी। तो बेटा यही तो भीम की प्रतिज्ञा, जांग तोड़वेगी और जांग ही कच्ची रहेगी। भैया अब तो भूल हो गई। तो गांधारी ने जवाब क्या दिया है बेटा? कृष्ण ने बताया और कृष्ण की बात मान के आया तो जब कन्हैया ने तो महाभारत करवा दिया। सुन, दुनिया पापरी करियारी रे बन मार मार की धामी, दुनिया पापरी करियारी रे बन मार मार की धामी। अरे मारी मारी के जादू भैया, मारी मारी के जादू। दुनिया 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 पापरी करियारी रे बन मार मार की जादू। दुनिया शंकर को चेला प्यारो, शंकर को चेला प्यारो। हसमा सुनताई ने मारो, हसमा सुनताई ने मारो, हसमा सुनताई ने मारो, हसमा सुनताई ने मारो। तब पंगो नर पिताई ने जन मार मार की जादू, भैया पंगो नर पिताई ने जन मार मार की जादू। दुनिया बाबरी करियारी ने जन मार मार की जादू, दुनिया बाबरी करियारी ने जन मार मार की जादू। दुनिया हरिनाम सबको बधले आयो, हरिनाम सबको बधले आयो, हरिनाम सबको बधले आयो, हरिनाम सबको बधले आयो। कर सुहिए में लायो, कर सहिए में लायो। तब पंगो से रुसियाई ने जन मार मार की जादू, भैया पंगो से रुसियाई ने जन मार मार की जादू। दुनिया जब भस्मासुर को मारा तो नर से नारी बना गई और हिरण्यकश्यप को मारा तो सिंह बना। और बलिराजा तू ठगले आयो, बलिराजा तू ठगले आयो। मनियंगुल रूप बनायो, रूप बनायो, मनियंगुल रूप बनायो, मनियंगुल रूप बनायो। तब याचक बनो भिखारी के जन मार मार की जादू, भैया याचक बनो भिखारी के जन मार मार की जादू। दुनिया बाबरी करियारी के जन मार मार की जादू। भैया अब गलती है गई, अब कोई और प्रयत्न है शपथ दो, और कोई अगर हो भैया क्या बता दो, पर मैं बचा लो कैसे हो। अब की बार वो कन्हैया मिलू जाए तो जब कछू कहें भैया अब नहीं मानूंगा मैं। बेटा एक यत्न और है, अगर तू मान ले तो तब ध्यान कर दिए। अब की जो मैं बता रही हूं बामन चूक मत करिए, चाहे कोई कितना बैठा रहे। भैया बताओ तो आज महतारी अपने बेटा को बचाने के लिए क्या प्रयत्न बता रही है? अरे बेटा प्यास सारे बन गई, बेटा प्यास सरोवर
करी मती आइए और तारी कोई देर से कर आइए। आज की रात निकलना मत, कोई कितनी गाली देवे तो बेटा सहन कर लिए। तो आज दुर्योधन जब चले गए व्यास सरोवर में गए, ध्यान रखना बुद्धिमान कितना था कि जब व्यास सरोवर की पार पर पहुंचा तो उल्टे कदम चलाए, उल्टे कदम पानी के निशान बन जाए तो कोई दिखवैया जाने कोई ताल में तो निकल गिरो उल्टे कदम चलता गया हो गई सर, रामलीला हो गई, सब हो गई। लक्ष्मी निवास करती थी तो लक्ष्मी की शरण में गया है, भैया मेरे प्राणों की रक्षा कर लो, मुझे पांडव मारने के लिए आ गए। तो लक्ष्मी ने की महाराज यही रुक जाओ, जो जाति शरणाव से ताकू ताकी लाज और जल सन्मुख मछली चढ़े और बहे जात गजराज। गजराज भैया दुर्योधन को ठहरा लिया, इधर पांडव चले भगवान कृष्ण को लेकर के तो कुंती मैया के पास पहुंचे, मंत्री मैया हमने महाभारत को जीत लिया, बोलो भारत विजय कर लिया हमने, हम मैया विजय का तिलक लगा दो हमारे। कुंती ने कही दुष्टर, सबसे पहले तिलक के लिए वो बेटा मेरे सामने आए जिसने दुर्योधन को मारा, जिसने दुर्योधन को मारा हो वो मेरे सामने आए। चल रहा है पांचों की आवाज पर सीता आएगा आवाज बंद। अरे भैया आज दिखाई नहीं दिया, दिखाई दिया ही नहीं भैया। दुर्योधन को उन्होंने मारा नहीं, पर इतनी बात जरूर है कि रण को छोड़ कर भाग गया हो तो पतोना पर मिलो हमें, भारत विजय कर दिया हमने। बेटा जाओ, जब तक दुर्योधन को मार के दिया हुए तब तक मैं विजय का तिलक नहीं रखूं। भगवान कन्हैया जी प्रभु क्या करें बताओ। तो कृष्ण भगवान ने एक मसाल जला करके और भीम के हाथ में दिया कि चलो तुम तो रास्ता दिखाइयो, गैर में अंधेरा था तो भीम पैदल कर दिए और चार भाइयों को भगवान ने रथ में तो उस प्रकाश में जब दुर्योधन के पैरों के निशान मिलते गए भगवान रथ हाँकते। गैर में एक शिकारी मिला, शिकारी से पूछा भैया तुमने यहाँ कहीं दुर्योधन को देखा है? महाराज दुर्योधन को तो मैं नहीं जानता, पर कितना मैंने देखा है कि एक महान छत्री भागता हुआ गया है, हाथ में गदा लग रही है, पूरे शरीर से खून चल रहा है और मणियों का प्रकाश मुकुट में हो रहा, भगवान ने भी दी है। चलो जिस समय व्यास सरोवर पर पहुंचे पैरों के निशान वहीं तक थे, भगवान को नहीं आने की दुर्योधन चा सागर के भीतर है। क्यों कि दुर्योधन जल स्तंभन मंत्र जानता था, 6 महीना तक पानी में रह सकता था, 6 महीना जल की धारा को बांध देता था बिल्कुल। भीम ने की कि प्रभु न्याय भाई पार नहीं करे, अब तक तो जीत रहा है। क्यों कि वो तो जल स्तंभन मंत्र जानता, महाराज हमें जानता है, तो जल में कौन लड़ेगा। तो कन्हैया कह रहे हैं भीम पार पे बैठे और ऐसे शब्द कह दो तब दुर्योधन सहन नहीं कर सकते, क्योंकि महान क्षत्रिय। ध्यान रखना, क्षत्रिय कभी दुश्मन की ललकार को सहन नहीं करता। तो आज भीम ने और सरोवर की पार पर बैठ करके और ललकार मारी है जब दुष्ट दुर्योधन जो रणभूमि का तेरे न्योता दिया था और अपने परिवार को लेकर के मैदान में आया था, वो सब परिवार मारा गया। तेरे जितने भाई थे तुझे छोड़कर तक 18 भाइयों को मारा है। बहुत सुंदर। एक भाई पांडवों में मिल गया था और एक वही जंग हो 18 तो मैंने मारे तेरे हाथ भाइयों को। और जब वो सब कुनवा मरी वो होए लड़के तो तब वो मुखिया जल में डूबो गए हो। जाओ पानी की धार को चीन के बाद गई कान में ऐसे सोता बंधुओं अब उठ बैठो सुना भाई। उठ बैठो सुना
रुक जा महाराज, आज जाओगे तो मारे जाओगे। तुम्हें पता नहीं है कि दुश्मन ललकार मार रहा है। अब लक्ष्मी विचार कर रही है, पांडव ना ठाणे पे उठाने ऊपर संग, अब जय बुलवा रहे। फिर बैठा लिया, बैठ जाओ, रुक जाओ, आज जाओ तो मारे जाओ। एक बार गई, दो बार गई, तीन बार गई भीम ने तो जी प्रभु अगर जानो हो तो निकल के आप तो ना शायद चिल्ला रही हूँ मैं। भगवान विचार कर रहे हैं कि है तो जा ही नहीं किसी में, पर वो आयु पर फिर रोके बैठे हैं। कहिए महाराज ऐसे सबसे कहिए जो वापस से न हो। ध्यान रखना, वो शब्द कहा है भीम ने, जिस कर्म को पांडव कभी नहीं कर सकते। नहीं ताकि भीम से जब बोल रहे तू समझ छिड़ी गई जब बलवाई, भीम से जब जीत गयो तेरे मर गए सवारे भाई। लगा रहा है, चल मेहतारी गांधारी मैंने द्रौपदी की दासी बना दी है। जाके मेहतारी बाप इतने कष्ट में हो और ताको बेटा चिन्हों में भय में जो करनी बात और चल के भीतर टांग पड़ी है। हमारे समर सिंह चौहान ने लिखा अपने महाभारत में कि बंधु पैर को सके निहारी और चरण पे फिर लक्ष्मी लाख भाभी लक्ष्मी में लगा। और जैसे निकल के आया तब गई युधिष्ठिर महाभारत से शास्त्री जी हीरापुर लाए। अर्जुन ने कुछ से मैं लड़ाई के लिए तैयार था। सिकंदराव गढ़िया ध्यान रखना कैसे धर्मात्मा था युधिष्ठिर, अकेला बच गया और लड़ाई बिल्कुल जीत ली, विजय हो गई थी युधिष्ठिर की। और इतने तो क्या कहिए मैं भैया दुर्योधन से हाथ जोड़ के युधिष्ठिर महाराज कैसे कोई व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार पुरजीत कुमार और भूरे ग्राम सहसपुर से, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तब कहीं महाराज 5 ग्रामों नहीं दे हुए, राजधानी अब तुम्हारी ही है, एक सुई की नोक के बराबर नहीं। तब युधिष्ठिर ने की तो महाराज लड़ाई हमने जीत रही है, तुमने तो 5 ग्राम दिए नहीं है, अब तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मांगो। कितना बड़ा अहंकारी था।
और अभिमानी था। युधिष्ठिर हमेशा प्रजा भीख मांगती है, राजा आगे बंद कर रहे हो। मैं राजा हूं और तुम प्रजा हो, ऐसे नहीं होगा। तो प्रजा भीख मांगती है राजा पे, तो मैं राजा है कि तुम पर भीख मांग लो? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। युद्ध करूंगा, युद्ध के लिए तैयार कराओ। लेकिन फिर क्या कहा युधिष्ठिर ने कि हमारे 5 पुत्रों के लिए तो लड़ाई तो तुम ना बन गई। ऐसा करो दुर्योधन कि हम 5 भाई खड़े हैं, तुम्हारी इच्छा हो उन्होंने तो 2 भाई तुम छांट दो, 2 तुम ले लो अपनी तरफ, तो 3 तुम हो जाना, 3 हम हो जाएंगे, तब लड़ाई होगी। तो तब कहीं दुर्योधन ने युधिष्ठिर दुश्मन की मदद लेके और मैं लड़ाई जीतूं तो ये क्या धर्म होगा? ये धर्म नहीं होगा कि मैं दुश्मन से मदद मांगू लड़ाई है। सो युधिष्ठिर बोले भैया तुम धर्म में जानते हो कि धर्म काय थे कहते हैं, पर धर्म नाम का शब्द दुर्योधन आज आया तुम्हारे मुंह पर, धर्म शब्द की पहचान करने में बहुत समय लगा दिया तुमने। और क्या बोले हैं युधिष्ठिर? अरे आई तो कोई याद धर्म की और अंत समय पे आई, और जे याद पहले हैं याद तो होती। सोता बोलो हो नहीं माना, नहीं माना युद्ध करूंगा। तब फिर युधिष्ठिर ने कही क्या अगर तुम अकेले हो 5 भैया हम खड़े, तुम्हारी इच्छा होता एक लड़ लो। भगवान भैया ने कहे तुम अगर जी अपने हाथ के या सहदेव को हाथ पकड़ ले तो सहदेव लड़ जाते हैं, लेकिन भगवान ने उसकी बुद्धि को फेरा। उस समय सोता बंधु बुद्धि को फेरा तो दुर्योधन ने कही कि महाराज ऐसे नहीं, मैं अपने पक्ष का राजा हूं और पांडवों के पक्ष में जो राजा बनना चाहे सो लड़े। राजा की लड़ाई राजा से होगी। युधिष्ठिर ने की कन्हैया तो प्रभु बात तो ना बनेगी, क्योंकि इस तरफ से राजा मैं हूं और मेरा खुल जाना है जब दुर्योधन से लड़ जाऊं। भगवान ने हम बताएंगे तो आ जाएंगे। कन्हैया बोले कि थोड़ी देर के लिए राजा भीमसेन ने बना दो कि हमारे पक्ष के राजा जी है। ठीक है दुर्योधन, पांडव पक्ष के राजा भीम है, लेकिन चतुराई बाबू के पास है कि ठीक है कन्हैया मान ली। तो राजा के चरणों में प्रजा शीश झुका सकती है, प्रजा मस्तक झुका सकती है, ये नियम है। तो अगर भीमसेन राजा हैं तो ये चारों भैया शीश झुका में। तो युधिष्ठिर ने कि प्रभु अब क्यों हो जाते हैं? क्यों कि जो और भैया तो झुका सकता हूं, मेरा सिर और भीम के चरणों में झुक नहीं सकता। भीम छोटा भाई है, तुम्हारा चित्त मामला बदल। भगवान कन्हैया ने की चिंता मत करो, भीम देखिए जब दोनों पैर चौड़े करो, चौड़े करो। और तब के सुना युधिष्ठिर महाराज, भीम के दोनों चरणों के बीच में तीसरा चरण मेरा दिखाई देगा तुम्हें। बस तीसरे भाई की शीश झुका दियो, पर दिखे थोड़ी देर, एक पलक मारे की देर। तो जैसे ही युधिष्ठिर आगे बढ़े, भीम के दोनों चरणों के बीच में भगवान कन्हैया का चरण दिखाई दिया। लेकिन चरण युधिष्ठिर ने देखा तो
तीख दुर्योधन को भी गया। अब जैसे मस्तिष्क नवा कहते कि ठीक है अब राजी हो। दुर्योधन जी की महाराज राजी तो होता है, पर एक बात समझ में नहीं आई कि जब भीमसेन के 3 पाए का बताया गया, धन्यवाद प्रभु, चलो ठीक है फिर भी मैं राजी हूं। तो दोनों वीरों के बीच में युद्ध निश्चित हुआ, गदा युद्ध हुआ। तो भीमसेन जब गदा का पार करते थे तो दुर्योधन के सीना में जब गदा लगती तो लोहे जैसी आवाज आती, लोहे जैसे। और जब दुर्योधन मारता था तो भीमसेन पुनः के बैठे, जहां जहां गदा की चोट लगती थी रक्त की धार बहती थी। तो अर्जुन ने कही कि प्रभु अब जी बताओ कि आज वाली लड़ाई में जीते हो। कन्हैया ने की पारथ बल तो भीमसेन में ज्यादा है और बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है। तो बुद्धि के सामने बल हाथ सकता है। अर्जुन ने प्रभु तो ने कैसे इतने दिन से विजय करवा लाए हो? तो ने कहा आज और आखिरी लड़ाई है। उस समय कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन अगर नेक तुम्हारे भैया भीम मेमन छिटाई गिरधारी तो मैं कल बताऊं। अब पता जोर से इसलिए नहीं सकते थे कि बलराम तो खड़े पीछे नहीं बता सकते। तो श्रोता बंधु और जब देखियो तुमने जब स्वयं मल्ल अखाड़े में लड़ते हैं और एक उन्हें का तवत्व है तो फिर दिखवाइया ना देखो तो कोई जय कह देगा कुश्ती बरबर छोड़ो। तो जब भीम की काया पस्त हो रही थी क्योंकि लोहे का शरीर हो गया था दुर्योधन का, गदा का पार करता था बार बार। और तब दोनों नर और नारायण भगवान कटियार अर्जुन खड़े थे और तब नजर गई है भीम की क्या अरे लोहे का शरीर है, केवल जंगला कच्ची रह गई है। अगर मारना चाहो तो क्या मारना। चोट गई जंघा में बैठी तो जन्ना टूटी और जैसे दुर्योधन धरती पर गिरा बलराम सामने। बलराम जी खड़े हो जाओ। गदा की लड़ाई किसने सिखाई तुम्हें? भीम ने की प्रभु तुमने। तो गदा युद्ध के दुर्योधन के और भीम के दोनों के गुरु बलराम थे, दोनों के गुरु बलराम थे। तो बलराम के दोनों चेला बराबर है। तो जी बताओ भीम कि जब मैंने तुम्हें लड़ाई सिखाई तो बताओ गदा की चोट कहां मारी जाती है? गुरु जी गदा की चोट सीना में मारी जाती है। तो सीना में मारने का जब नियम है तो फिर जांग में कैसे मारी है? किन के कैसे मारी है? आवाज बंद। अब कैसे कहते कि ये कोई भाड़ोता ने बताइए क्योंकि बलराम जी से सत्तार थे क्रोध में आ गए और तब के सब क्या अरे जाओ पाछो भैया ठाड़े हो। अब दुर्योधन की तरफ से मैं लड़ूंगा। भगवान ने की बिगड़ को कि
इतने चतुर थे, ऐसा चतुर नेता ही नहीं पैदा हुआ अब तक। बलराम भैया, ताऊ भैया, मेरी एक बात तो सुन लो कि बोलो कि 18 दिन तुम्हें तो तीर्थन में निकल गए, तीर्थ करके लौटे हो, और 18 दिन वो है लगी लड़ाई में। तुम ऐसा ही नहीं वो कि अपन ही कोई बासन निकाल ले, वो द्वारका बाउल में देख लो नहीं और चाल तो भैया क्षमा चाहती जो कुछ होना हो तो वो बलराम जी को भेज दे। श्रोता बंधु, इधर अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य 3 वीर बच गए थे। तो रात में अश्वत्थामा ने जो पांडवों की सेना बच गई थी और 5 लगा थे द्रौपदी, वो डेरा में सो रहे थे। तो रात में सोते हुए जो सेना के जवान थे उनका वध किया, 5 बेटा द्रौपदी के मारे हैं। उस समय जब अर्जुन से द्रौपदी ने कहा था कि जिसने मेरे बेटा मारे हैं उसे पकड़ के मेरे सामने, उस समय ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र के बदले में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकरा गए। उस ब्रह्मास्त्र की चोट उत्तरा के गर्भ पर पड़ी थी, उत्तरा का। तो केवल इस वंश की निशानी उत्तरा के गर्भ में बाकी थी बस। उस समय भगवान ने उत्तरा को वचन दिया कि तेरे संतान पैदा होगी, उसी से तेरे वंश का नाम। जो बच्चा पैदा हुआ था उस ब्रह्मास्त्र की चोट को सहन करके भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसकी रक्षा की उदर में। जो बच्चा जन्मा उसका ज्योतिष के आधार से नाम रखा गया विष्णुराज, विष्णुराज। और जब भगवान की गोद में दिया गया था तब कन्हैया ने विचार किया कि ये वंश क्षीण हो गया था और इसी बच्चे के द्वारा ये वंश परिक्षीण हुआ है, तो मैंने इसका नाम आज से परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित इस वंश में पैदा हुए, ऐसा राजा आज तक परीक्षित जैसा कोई नहीं हुआ। तो परीक्षित जी का जन्म है। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने कि कथा का समय 12 बजे से 4 बजे तक का रखा है। जहां तक आवाज जा रही हो आज दूसरा दिन है। कथा में सब लोग अपना समय निकालें, समय तो कीमती होता ही है, लेकिन यहां तक लिख दिया विद्वानों ने कि जीवन में कभी फुर्सत रहोगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। तो समय तो किसी पे नहीं है, अगर निकालोगे तो कथा के लिए समय निकलेगा। सभी प्रेम से 2 लाइन का एक कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आरती करेंगे।